डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो रीडिंग होने वाली है वो कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना भी पोर्शन आपसे रेजोनेट हो उतना रखिएगा और जितना नहीं हो लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। आधा पोर्शन आपसे मैच होगा, आधा किसी और से होगा। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस होती है, तो जिस समय ये रीडिंग आपको मिलेगी ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग है हर किसी के लिए है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मतलब हर किसी के लिए रीडिंग है। तो प्लीज बी पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। आज जो रीडिंग का थंबनेल है आपने देखा होगा कि आज हम चेक करने वाले हैं कि जिसको आप प्यार करते हैं उसके दिल में आपके लिए क्या है। तो इसमें आपकी एनर्जी भी चेक करी जाएगी, क्योंकि आप जिसको प्यार करते हैं आप उसे कितना प्यार करते हैं, पहले हम वो देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, मेरे साथ बने रहिए। तो पहले हम आपकी रीडिंग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कैंडल में देख के 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी उम्र के हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, जिससे भी आप प्यार करते हो और जिसके दिल की बातें आप जानना चाहते हो, इस कैंडल में देख के 3 बार उसका नाम लीजिए और मन ही मन उनको याद कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आप फीलिंग रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ हुई। आप लोग एक दूसरे के साथ जब अटैच हुए तो आपकी लाइफ में भगवान ने इतना सारा प्यार दिया, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया और आपका जो लव है इतने ज्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ा कि आप अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी प्यार में आई, आपके रिलेशनशिप में आई। तो जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ तो आपको ये लगा कि भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, आप इतने हैप्पी थे, इतने अच्छे, मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका पार्टनर जो था हमेशा आपके लिए हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहता था। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, आपकी फीलिंग्स, आपको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, तो उनका सारा फोकस आप पे था। तो पहले पहले अगर मैं बोलूं तो ये अट्रैक्शन के साथ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इतनी तेजी रफ्तार से रिलेशनशिप बढ़ा कि आप लोग एक दूसरे के प्यार में बहुत पड़ गए। इतना पड़ गए कि आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए और ये रिलेशनशिप इतनी तेजी से बढ़ा, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एक ट्री होता है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, ऐसे आपका प्यार ग्रो किया। बट बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे आपकी जो लव रिलेशनशिप थी उसमें थोड़े से ऑब्स्टिकल नजर आने लग गए आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा, मतलब डिस्टेंस बोलो, लड़ाई झगड़ा बोलो, है ना। तो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए बहुत सारा वर्क किया। आप लोगों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को टाइम दिया, एक दूसरे की जो भी गलतियां थी उनको इग्नोर किया। तो इस रिश्ते में आप दोनों ने बहुत वर्क किया और वर्क करने की वजह से क्या हुआ कि आपका रिलेशनशिप एक टाइम के बाद बहुत अच्छा ग्रो करा। और जैसे एक विक्ट्री होती है लाइफ में कि रिलेशनशिप में एक
स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ गई थी और आपको लगता था कि आपने दुनिया की सारी खुशियां जीत ली है। बट इस समय अगर मैं देखूं तो एक हैंगमैन, आप देख सकते हो कि हैंगमैन वाला जो रिलेशनशिप है, अभी मैं बहुत ज्यादा व्यूवर्स की लाइफ में हैंगमैन वाली स्थिति देख रही हूँ कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप इतने अच्छे से स्टार्ट होते होते कैसे मतलब इस मोड़ पे पहुंच गया है। तो अभी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है स्टक फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, बहुत वर्क किया है, बट इस समय उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। क्योंकि इस समय मैं जो देख रही हूँ जितने भी रिलेशनशिप में हैं या जो भी जिनकी एनर्जी भी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, कनेक्ट हो रही है डिवाइन के साथ, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उनके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, उनका रिलेशनशिप स्टक हो गया है। तो आपको ये बोला जा रहा है अभी आप इस वाली सिचुएशन में हो, आप आइसोलेशन की सिचुएशन में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो और आपको जो आप लोगों के बीच ये दूरियां आई है, इस दूरी का रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। तो इस समय जो भी ये रीडिंग है, जो एनर्जी है, तो वो थोड़ा सा मुझे लो नजर आ रही है आपकी तरफ से। ये आपकी एनर्जी है। तो आप जब स्टार्ट हुआ था ये लव, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत हैप्पी थे, आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ दिया है और आपने भी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है। तो दोनों तरफ से इक्वली गिव एंड टेक हुआ है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हुई, आप लोगों के बीच दूरियां आई है ना, ऑन ऑफ सिचुएशन आया, नो कांटेक्ट आया। देन आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो इस मोड़ पर क्यों पहुंच गया। तो एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फिर भी आपको होप है, आप इंतजार में हो और आपको भगवान पे पूरा ट्रस्ट है कि आपका रिलेशनशिप है जो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा और एक दिन आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। तो ये अभी जो है आपकी एनर्जी है, आपने अपनी तरफ से अपने प्यार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मतलब जो कुछ भी एक इंसान को अपने प्यार के लिए करना चाहिए आपने सब कुछ किया। आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली आप हमेशा अपने प्यार के लिए खड़े रहे और यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपने अपने प्यार को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए दी। आपने हमेशा उनकी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प करी है, जहां उनको नीड थी आप हमेशा खड़े हुए। लेकिन अभी क्या है, और एक टाइम ऐसा था कि जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रखा है, दैट मीन विक्ट्री। आपको लगा कि अब आपके प्यार में जीत हो चुकी है, अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बट सडन एक ऐसा मोड मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, हैंगमैन वाला, कि आप इस रिलेशनशिप में स्टक से हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ देने के बाद आपका पार्टनर क्यों आपको समझ नहीं पा रहा है, क्यों आपको उसने इस सिचुएशन में डाल दिया है जहां आपको आइसोलेशन वाला फेस देखना पड़ रहा है, जहां पे वो आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी बातें सुन नहीं रहे। और ये सब क्या हो गया, आप ऐसा सोच रहे हो। तो आपको फिर भी डिवाइन में बहुत फेथ है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने अपना 100% इस रिलेशनशिप को दिया है और जब आपने दिया है तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये आपकी एनर्जी है। तो आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल लॉयल हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपने हमेशा प्यार में दिया ही दिया है। बट मैं ये देख रही हूँ कि आपको प्यार में उतना कुछ मिला नहीं है जितना आपने दिया है। तो व्यूवर्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है।
अगर देखा जाए तो जब आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रखा है। दैट मीन कि वो उन्होंने इस रिश्ते में कितना सारा वर्क किया है, कितना कुछ उन्होंने आपको दिया, आपको प्यार दिया, आपको रिस्पेक्ट दी, आपकी हर विश पूरी करी। तो पास्ट में देखा जाए, अगर हम पास्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो पास्ट की एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि अभी जो आपका रिलेशनशिप है वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी निकल के आई है कि पास्ट की निकल के आई है। पास्ट में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वर्क किया गया, आपके पार्टनर ने आपको बहुत प्यार दिया, हर कुछ दिया, आपने बहुत अच्छे मोमेंट साथ में जिए हैं। और अब क्या है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, स्टक हो रखा है। तो पास्ट में जितना भी आपको प्यार मिला अपने पार्टनर से, वो सब चीजें जैसे कि बोलते हैं वो चीजें चली गई आपकी लाइफ से। सडन एक ऐसा चेंज आया, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आ रखा है। मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में एबंडेंस थी, हैप्पीनेस थी, अगर ये पॉजिटिव कार्ड आता तो मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ था, प्यार, रोमांस, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे मोमेंट थे। पर रिवर्स में आ रखा है, यानी उल्टा। तो उल्टा आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप कितना हैप्पी था, अच्छा था, आपके पार्टनर ने आपको कितना कुछ दिया। और जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो किस वे में वो ग्रो हुआ, बहुत ही सडन ग्रो हुआ। मतलब एक मीटिंग में मिलना, दूसरी मीटिंग में बहुत ज्यादा डे बाय डे बहुत प्यार बढ़ता रहा। तो वो जस्ट अब उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। दैट मीन कि अब वो सारी चीजें उल्टी हो गई है। अभी आपके बीच में बातें नहीं हो रही है, डिस्टेंस आ गई है और नो कांटेक्ट हो। और बहुत सारे व्यूवर्स तो मेरे ब्लॉक्ड भी हैं, मेरे व्यूवर्स को ब्लॉक्ड भी कर दिया गया है उनके पार्टनर के द्वारा। तो उनको चीजें समझ में नहीं आ रखा है। टावर मोमेंट उनके लाइफ में चल रहा है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है उनके रिलेशनशिप की। वो लॉन्ग डिस्टेंस में तो थे ही बहुत सारे, पर जो आसपास भी थे उनके पार्टनर द्वारा वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं है। तो मतलब ये रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। अगर हम देखें तो बहुत सारे व्यूअर्स कलेक्टिव जिनकी एनर्जी यहाँ पे मैच हो रही है, वो इस समय अपने लव्ड वन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मतलब नो मैसेज, नो कॉल, है ना। तो क्या है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत वर्क किया है। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने नहीं किया है, उन्होंने भी वर्क किया है। बट इस समय वो जो सिचुएशन है वो थोड़ा स्टक सी है, तो समझ में नहीं आ रहा है। मे बी कि आपके पार्टनर किन्हीं चीजों में उलझे पड़े हैं। हो सकता है मे बी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, या कैरियर में अपना फोकस कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हो। तो इस समय क्या है कि वो थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, आपके रिलेशनशिप में वर्क किया जाएगा। और जैसे कि आप डिवाइन के पाथ पे चल रहे हो तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपके लव्ड वन जो है वो पक्का आपके पास वापस आएंगे। और जो भी अगर आपके पास भी है, आपके रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, तो आपके लव्ड वन इस रिश्ते में बहुत जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रखा है। तो रिश्ते में पूरी ग्रोथ आएगी, फिर से एक बार आपका रिश्ता हैप्पी होगा। तो आपको डिवाइन द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इस रिश्ते पे खुद भी वर्क करना है। एक तो आपको स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करना है, सेल्फ लव करना है। चेजिंग और रनर वाली जो आपके लव रिलेशनशिप में सिचुएशन रही है, आपको उससे थोड़ी देर के लिए डिटैचमेंट करना है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको मेडिटेशन करना है और सारी चीजें डिवाइन में छोड़ देना है। क्योंकि जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आएंगे, या आपका रिलेशनशिप जो खराब हो चुका है वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो बेसिकली आपको देखा जाए तो अभी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रिश्ता ये खराब क्यों हो गया है। तो ये आपका पार्टनर की भी एनर्जी है, वो इस समय इस सिचुएशन में फंसे पड़े हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर हील हो, आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप सेल्फ लव करो, उनको चेस करना छोड़ दो, उनके पीछे भागना छोड़ दो और मेडिटेशन करो और भगवान के पाथ पे चलो, भगवान पे पूरा ट्रस्ट रखो। क्योंकि
एट द लास्ट डिवाइन का कार्ड आ रखा है, और डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं? आपको डिवाइन हैप्पी रिलेशनशिप की ब्लेसिंग दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए और अपने लव्ड वन का इंतजार करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वर्क करना चाहिए। पर फ्रेंड्स, किसी के पीछे इतना मत भागो कि वो आपकी वर्थ है जो उसको बहुत लाइटली ले ले, आपको कुछ समझे ही ना, वर्थलेस समझे। तो अभी आपको क्या करना है? सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, डिवाइन के पाथ पे चलोगे, आपका रिलेशनशिप खुद हील हो जाएगा, क्योंकि वो आपके डिवाइन काउंटर है, जैसे कि डिवाइन ब्लेसिंग्स में भी निकल के आती है। तो आज लव रीडिंग है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस किसी की भी एनर्जी आज चैनलाइज हुई है, कैच हुई है, उनका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। अगर वो पति पत्नी है तो भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। उनको डाउट है कि उनके रिलेशनशिप को खराब होने की वजह क्या है, क्या कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी कि किसी के पीछे मत भागो। अगर वो आपका है तो वो जरूर आपके पास आएगा। आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का पाथ को फॉलो करो, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करो, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। तो आज की रीडिंग बस इतनी है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। यहाँ पे डेली ब्लेसिंग्स मिलती है, एडवाइस मिलती है डिवाइन की तरफ से। और ये जो चैनल है ये डिवाइनली ब्लेस्ड चैनल है, डिवाइनली गाइडेड चैनल है। तो जो कोई भी व्यूअर्स अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को, सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो तो डिवाइन के साथ जुड़िए। क्योंकि डिवाइन के साथ जुड़ने से, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने से हमारी लाइफ खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। हमें फिर भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद ब खुद हमें सब दे देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।